हमें अपनी हैबिट्स को बहुत बारीकी से स्टडी करना होगा। जितनी बारीकी से हम अभी स्टडी कर पा रहे हैं वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। हमको उतनी बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा जितनी बारीकी से ऑर्गेनाइजेशंस हमको स्टडी करती हैं। संस्थाएं, कंपनीज हमको ऐसे स्टडी करती हैं जैसे लैब में जानवरों की स्टडी होती है। तो अगर जानवर खुद को स्टडी नहीं करता है तो उसका कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं इफ यू डोंट प्लान फॉर योर सेल्फ समबडी एल्स इज प्लानिंग फॉर यू। और अगर कोई और प्लान कर रहा है तब आप फंसे। बहुत बार वो चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको पसंद नहीं है। प्रेगनेंसी, predicting pregnancy. In 1984, a visiting professor at UCLA named Alan Anderson published a paper that set out to answer the basic question. किसी ने एक पब्लिश किया पेपर, उसका नाम था एलन एंडरसन, और उसने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। Why do some people suddenly change their shopping routines? कुछ लोग अपनी शॉपिंग की रूटीन को क्यों अचानक बदल देते हैं? Anderson's team had spent the previous year conducting telephone surveys with customers around Los Angeles, interrogating them about the recent shopping trips. Whenever someone answered the phone, the scientists would barrage them with questions about which brands of toothpaste and soap they had purchased and if their preferences had shifted. फोन लगाते थे लोगों को बात करने के लिए और फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहते थे कि भैया कौन सा साबुन यूज करते थे, क्यों छोड़ दिया तुमने। All told, they interviewed almost 300 people. 300 लोगों को इंटरव्यू किया. Like other researchers, they found that most people bought the same brands for cereal and deodorant, and week after week, habits reigned supreme. सभी जगह पर उनको ये मालूम पड़ा कि जो उनकी हैबिट है वही वो लोग करते हैं। तो उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। Except when they didn't, मतलब कभी कभी हम चेंज कर देते हैं। For instance, जैसे कि 10.5% of people Anderson surveyed had switched toothpaste brand in previous 6 months. पिछले 6 महीनों में 10% लोगों ने चेंज किया था। More than 15% had started buying a new kind of laundry detergent. पहले निरमा यूज करते थे, अब टाइड भी यूज करना शुरू कर दिया 15% ने। एंडरसन wanted to know why these people had deviated from their usual pattern. क्यों उन्होंने डेविएट किए हैं अपने पैटर्न से। What he discovered has become a pillar of modern marketing theory. वो आज मॉडर्न मार्केटिंग थियरी है। आज हम लोगों ने कोइंसिडेंटली एक मार्केटिंग की किताब भी आई है, Next generation of marketing. People's buying habits are more likely to change when they go through a major life event. लोगों की बाइंग हैबिट कब बदलती है? जब वो किसी बड़े लाइफ इवेंट में से जाते हैं। When someone gets married, for example, they are more likely to start buying a new type of coffee. अगर आपकी नई शादी हुई है तो नई तरीके की कॉफी खरीदेंगे। When they move into new house, they are more apt to purchase different kind of cereal. नए घर में आए तो नया सीरियल खरीद लेंगे। पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। When they get divorced, there is a higher chance they will start different brand of beer. हो सकता है पहले दूसरा बियर यूज करते थे, अब नया यूज करेंगे। Consumers going through major life events often don't notice or care that their shopping patterns have shifted. उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम चेंज कर दिया है हमने। However, retailers notice and they care quite a bit. लेकिन रिटेलर्स को इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आपकी हैबिट अगर शॉपिंग की बदल गई है तो। Changing residence, getting married or divorced, losing or changing a job, having someone enter or leave the household, Anderson wrote, are life changes that make customers more vulnerable to intervention by marketeers. Vulnerable मतलब? हाँ, वो पॉइंट है। उस समय अगर घुस गए, लोहा गर्म होता है हथौड़ा मारने के लिए, वही समय है मार्केटिंग वालों का। एंड व्हाट्स द बिगेस्ट लाइफ इवेंट फॉर मोस्ट पीपल, और सबसे बड़ा लाइफ बहुत लोगों के लिए क्या है? व्हाट कॉजेज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रप्शन, सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस कब आती है? एंड वल्नरेबिलिटी टू मार्केटिंग, ग्रेटेस्ट डिस्ट्रप्शन एंड वल्नरेबिलिटी टू मार्केटिंग इंटरवेंशन, हैविंग अ बेबी। सही में बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन है। जिसके घर में नवजात शिशु होता है उसकी जिंदगी एकदम उल्टी हो जाती है। There is almost no greater upheaval for most customer than arrival of a child. इससे बड़ी चीज कोई नहीं होती है बच्चे का घर में आना। इवन किसी की मौत भी आप झेल सकते हैं, लेकिन बच्चा आता है तो रहता है। मौत तो गायब है लेकिन आना तो प्रेजेंस है। There is almost no greater event. As a result, new parents' habits are more flexible at that moment than at almost any other period in adult life. तो इसीलिए उनकी वो टाइम बहुत खास है शॉपिंग की चेंज के लिए।
So far, companies pregnant women are gold mines. So for most companies, pregnant women क्या है? सोने की खान है. एक उनके पेट में बच्चा है और वो सोने की खान बन जाती. न्यू पेरेंट्स बाय लॉट्स ऑफ स्टफ, ढेर सारी चीजें खरीदते हैं. डायपर्स एंड वाइप्स, क्रिब्स एंड वनजीज, ब्लैंकेट्स. वनजीज जानते हैं? एक बार को यूज करके फेंकने वाला. जैसे मैं नमकीन नहीं खरीदता था पहले, लेकिन जब से श्रीश आया है तब से एक रुपए के पाउच खरीदना पड़ता है. मेरे घर में पिछले साल नहीं 6 महीने में रोज के एक किंडर जॉय आता है, वो वनीज है. Blankets and bottles that stores such as Target sell at significant profit, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है. वन सर्वे, एक सर्वे बताता है conducted in 2010 estimated that average parents spent $6,800 on a baby item before the child's first birthday. बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ और कितने पैसे खर्च करते हैं? $6,800. कितने रुपए हो गए? ऑलमोस्ट इसको 50 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन हो गए 3-3.5 लाख रुपए. इतनी पूरे लोगों की बहुत साल भर की इनकम नहीं होती. बट दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द शॉपिंग आइसबर्ग. और ये क्या है? शॉपिंग आइसबर्ग का टिप है, खाली ऊपर का कोना है, नीचे तो बहुत है. दोज इनिशियल एक्सपेंडिचर्स आर पीनट्स compared with the profit a store can earn by taking advantage of a new parents shifting shopping habits. वो बहुत फायदा उठा सकता है. If exhausted moms and sleep deprived dads, exhausted mom और कौन? sleep deprived, ये कौन से जानवर है जो नींद पूरी नहीं होती रात भर. कल मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझसे कहा, जीजू मैं फोन करता हूं, और उस समय उसके बच्ची उसकी गोद में थी, भै भै करके रो रही थी, अभी तक उसका फोन नहीं आया. Sleep deprived dads start purchasing a baby formula and a diaper at Target. They will start buying their groceries, cleaning supplies, towels, underwear, and well, the sky is the limit. And the Target as well, from Target as well. मतलब अगर उन्होंने खाली डायपर खरीदने गए हैं तो एक बार वहां गए तो बाकी चीजें भी खरीद लो यार, ग्रोसरी भी खरीद लो, कपड़े भी खरीद लो, अंडरवेयर भी खरीद लो, सब कुछ. और क्या क्या खरीद सकते हैं वो तो स्काई इज द लिमिट. बिकॉज इट इज ईजी, क्योंकि आसान है. टू द न्यू पेरेंट्स ईजी मैटर्स द मोस्ट. न्यू पेरेंट के लिए सबसे आसान क्या है? वो ये नहीं कहेगा 10 रुपए बच रहा है वहां जाकर खरीद लें. बोलेगा 10 रुपए बच रहा है, भाड़ में जाए, 10 मिनट सो लूंगा मैं घर जाकर के. As soon as we get them buying diapers, और एक बार हमने डायपर खरीदवा दिया उनसे, they are going to start buying everything else too. Paul told me. पोल ने बताया कि एक बार डायपर खरीदवा दो बस, उसके बाद तो बाकी सब चीजें खरीदेंगे. इफ यू आर रशिंग थ्रू द स्टोर लुकिंग फॉर बॉटल्स एंड यू पास ऑरेंज जूस, यू विल ग्रैब अ कार्टन. आप बॉटल खरीदने गए हो और एक बार जूस भी दिखाई दिया तो एक कार्टन जूस भी अपने बैग में भर लोगे. ओह, एंड देयर इज दैट न्यू डीवीडी आई वांट. Soon you will be buying a cereal and paper towel and from us and keep coming back, और बार बार आप आएंगे. तो अगर आपने हमारे यहां से एक 10 रुपए का कार्ड खरीदा तो बार बार आएंगे. New parents are so valuable that major retailers will do almost anything to find them, including going inside maternity wards even if their products have nothing to do with infants. Maternity ward में भी चले जाएंगे, बच्चों का प्रोडक्ट नहीं बनाते फिर भी जाएंगे वो. One New York hospital, for instance, provides very new mother with a gift bag containing sample of hair gel, face wash, shaving cream, an energy bar, chocolate type का drink, shampoo and soft cotton t-shirt inside, and coupon for an online photo service, hand soap and local gym. ये हॉस्पिटल्स में जाकर के वो लोग पैकेट बना के देते हैं, गिफ्ट, फ्री गिफ्ट. There are also samples of diapers and baby lotions, but they are lost among the non-baby supplies. ये भी दिए जाते हैं. In 580 hospitals across US, new mothers get gift from Walt Disney Company. Walt Disney उनको गिफ्ट देती है. Which in 2010 started a division specifically aimed at marketing to the parent of infant. एक डिवीजन बनाया है किसने? डिज्नीलैंड ने, डिज्नी वर्ल्ड ने. P&G, Procter & Gamble, Fisher Price and other firms have similar gateway programs. इसी तरह के उनके पास प्रोग्राम भी हैं. Disney estimates, डिज्नी का एस्टिमेशन है, the North America new baby market is worth कितना? $36.3 billion a year. बिल गेट्स की जितनी इनकम है, जितनी टोटल, उसका आधा. इतना बड़ा मार्केट है. इसलिए वो लोग क्या करते हैं?
मैटरनिटी वार्ड में, वो मालूम कर जाने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी को कैसे हम फोरकास्ट करें। कल करते हैं बाकी, ठीक है।